Hello friends, how are you? I hope you will be fine at home. Dear friends, this is अमरीश गंगवार और आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा बहुत आनंदमय वीडियो एज यू सीन ऑन द बोर्ड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब हम फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड से पहले जान लें सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। उससे पहले फॉर्मेशन जब होगा तो ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में और किस प्रकार के ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑर्बिटल जान लेते हैं कि ऑर्बिटल होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ऑर्बिटल्स आर दोज प्लेसेस वेयर मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लेस ऑर्बिट के जो प्लेस जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है तो उस बिल्डिंग को हम बैंक कहते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उस बिल्डिंग को हम बोल देते हैं कॉलेज या स्कूल। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, और ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? ऑर्बिटल्स होते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, 3 नंबर का डी ऑर्बिटल, 4 नंबर का एफ ऑर्बिटल। कौन सा? एफ ऑर्बिटल। एस फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी कि गोला, जो इसकी शेप है वो गोल होती है एस ऑर्बिटल की। ओके। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, डम्बल। ओके, इसकी शेप इस तरीके से होती है। डी ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड या डबल डम्बल, डबल डम्बल। डबल डम्बल में ये जो शेप है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इस तरीके से, और ये फंडामेंटल इसकी शेप अभी तक हम लोगों को ज्ञात नहीं है। तो अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कंडीशन बनती हैं कौन कौन से ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो डियर फ्रेंड्स, जो एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब हम जानेंगे किस तरीके से वो करेंगे। अगर हम सिग्मा बॉन्ड का बात करें कि सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन सी कंडीशन होंगी, किन कंडीशंस पर ये फॉर्मेशन करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड में कंडीशन बनेंगी 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग बताऊंगा अभी क्या होती है, एस पी ओवरलैपिंग एंड पी पी ओवरलैपिंग। ओके। और इस ओवरलैपिंग की हम बात करें तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड होगी, हेड टू हेड होगी, या हुक ओवरलैपिंग होगी, या एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तीनों के एक ही नाम है, तो कोई सी नाम से आप, किसी भी नाम से आप इस ओवरलैपिंग को जान पाएंगे। अगर हम पहले ओवरलैपिंग की बात करें तो कंडीशन पहले में एस एस, एस की शेप कैसी है? इस तरीके से है। तो जो ओवरलैपिंग का मतलब है कि जैसे सपोज करिए ये ऑर्बिटल है तो इस तरीके से ओवरलैप, एक दूसरे को ऊपर आ जाना इस तरीके से। ओके। हुक ओवरलैपिंग होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज हुक ओवरलैपिंग, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड फाइनली दिस इज एक्सियल। एक्सियल का मतलब इनके एक्सिस गोलाकार है तो इनके एक्सिस, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जा रहे हैं
ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, तो ये एक्सिस बन जाएंगे, ठीक है, और ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरीके से। ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड। ओके, अगर हम एस पी की बात करें तो एस का गोल स्फेरिकल होता ही है एज यू नो, और पी की हम बात करें तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। तो एस और पी आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब पी का ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, और इसका मैंने आपको बताया था इस तरीके से, आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड हेड एक्सियल और एक्सेस भी होगा, ये दो पॉइंट है, दो पोल है, तो एक्सेस भी हो गए। तो इस तरीके से की जो ओवरलैपिंग है, उस ओवरलैपिंग में जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, पी और पी ओवरलैपिंग, तो वन पी ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा पी ऑर्बिटल ये हो गया, और ओवरलैपिंग करेगा कैसे, हेड टू हेड होनी है इस तरीके से। तो दीज आर द कंडीशन बाय विच सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, एज यू सीन ऑन द बोर्ड। This overlapping is also called as head-to-head overlapping, hook overlapping, and axial overlapping. Okay? Dear friends, आप खुद बता देंगे अभी थोड़ी देर में कि कौन सा बॉन्ड जो है वो मजबूत है। ओके? अगर हम पी बॉन्ड की बात करें तो मैं उसको ऐसे रखे देता हूं, यहाँ पी बॉन्ड, पाई बॉन्ड सॉरी, इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी कंडीशन होगी, पाई बॉन्ड कौन सी कंडीशन में बनेगा। तो पाई बॉन्ड जो है ओनली और ओनली इन वन कंडीशन, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, दूसरा नाम है इसका साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ओके, साइड टू साइड, सपोज करिए दिस इज p orbital 1 and this is p orbital another. Side to side, this type of overlapping is called side to side and also called as partial overlapping. Dear friends, समझने की कोशिश करिए। Be assume that this is one p orbital, this is another p orbital, and overlapping takes place. Then this type of overlapping takes place. This is partial overlapping and साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अगर आप बात करें किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, तो पी ऑर्बिटल 1 हो गया, दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया, इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से। तो इस पी ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पाई बॉन्ड कब कब बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा। अगर ओवरलैपिंग दिस टाइप से हो रही है, इस टाइप से हो रही है, तो इसमें एरिया, मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है। इट मींस इसमें इस प्रकार की ओवरलैपिंग में जो एरिया है ओवरलैपिंग का वो ज़्यादा रहता है। इस प्रकार की ओवरलैपिंग में एरिया जो है वो कम रहता है। डियर फ्रेंड्स, आप खुद बता देंगे, अगर हम इस तरीके से इन मार्कर्स को जोड़ें तो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जोड़ेंगे, अगर हम इस तरीके से जोड़ें तो ये कम स्ट्रेंथ के साथ जोड़ेंगे। इट मीन्स ये आसानी से हट सकते हैं, ये आसानी से हट नहीं सकते। तो इट मीन्स विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, then we can say on behalf of overlapping, sigma bond is more stronger than pi bond. This is unsaturated bond, this is saturated bond. Okay student, hook overlapping is stronger than partial या side to side overlapping. So we can say in by this video
कि सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड की कंडीशन है, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके बोर्ड पर सब कुछ मेंशन है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का, इस नॉलेज को गेन कर सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं।